नमस्कार दोस्तों। तो हमने चैट जीपीटी के अंदर बेल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो इसको डॉक्यूमेंट दिए हैं वो है पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट, पिछले 2 क्वार्टर की ट्रांसक्रिप्ट्स। ठीक है, देखते हैं चैट जीपीटी क्या एनालिसिस करके बताता है हमें। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसके बेसिकली वो पैसा कैसे कमाती है उसके बारे में बताओ। तो इसने मुझे बताया है, जो कि हमको भी पता है, कि ये एक डिफेंस पीएसयू है और जो कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मिसाइल सब सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेवल सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक और सिविलियन इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके काफ़ी सारे एरियाज में कंपनी काम करती है। तो 2025 में इसने 23,024 करोड़ का बिजनेस किया था, उसमें से 5,288 करोड़ इसकी इनकम हुई थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ओवरऑल 31% ग्रोथ थी पिछले एक साल से, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। कंपनी की ऑर्डर बुक इस टाइम पे 71,650 करोड़ की है मार्च 25 में, जो कि बढ़ के 74,859 करोड़ की हो चुकी है Q1 के अंदर। ये भी अच्छी बात है, ऑर्डर बुक ग्रो कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से बड़े हैं? तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने बताया कि LRSAM, आकाश मिसाइल्स, BPM अपग्रेड, रडार्स एंड EW सिस्टम्स, ये बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास हैं जो कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम चल रहा है। फ्यूचर में कंपनी का फोकस यही है कि कंपनी अपनी मिसाइल प्रोग्राम उसके ऊपर फोकस करेगी, जिसमें QRSAM, कुशा प्रोजेक्ट्स, नेवल सिस्टम्स और EWC सिस्टम्स जो हैं वो ये सारे इसमें आते हैं, जिसको शत्रुघात और समघात भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा बिजनेस, जो 70,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है मिसाइल प्रोग्राम के अंडर आता है। तो ये कंपनी का फ्यूचर फोकस है। अगर बात करें कंपनी को रिस्क कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये है कि सारे के सारे ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल से आते हैं। अगर उसमें डिले होता है तो कंपनी का रेवेन्यू डिले हो सकता है। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है उसमें भी डिसरप्शन आने से कंपनी का रेवेन्यू डिले हो सकता है, जैसा कि अभी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में हुआ। 200 करोड़ का रेवेन्यू डिले हो गया था Q1 26 में। तो इसलिए इसका जो अभी जो है मेनली सारी डिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है। एक्सपोर्ट अभी सिर्फ 4 to 5% ही है। ओके, आगे फ्यूचर में इसका क्या प्लान है एक्सपोर्ट के ऊपर वो हम डिस्कस करेंगे। मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ सकता है अगर फॉरेन पार्टनरशिप बढ़ती है तो, क्योंकि उसमें 50-50 जो है वो वर्क शेयर होता है। जैसा कि MF और स्टार रडार्स के जो प्रोजेक्ट है उसमें ये फॉरेन पार्टनरशिप के अंदर हुआ है, उसमें कंपनी के मार्जिन कम हो सकते हैं। पर ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है क्योंकि अभी फॉरेन पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है नहीं। नेगेटिव न्यूज़ मैं ज़रूर पूछता हूँ चैट जीपीटी से, क्योंकि ये कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो हमें शायद ना पता हो वो सर्च कर सकता है। तो इसलिए इसको मैंने पूछा कि कोई नेगेटिव न्यूज़ है, तो उसने मुझे बताया कि इसको कोई ख़ास नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली, तो जो कि एक अच्छा ही पॉइंट है। प्रमोटर के बारे में भी मैं उससे पूछता हूँ कि प्रमोटर कौन है और उसकी नेगेटिव न्यूज़ है। इस केस में हमको पता है कि प्रमोटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और इसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो देख लेते हैं कि मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ के बारे में क्या बोल रही है। तो मैनेजमेंट ये कह रही है कि अगले 3 से 5 साल में 15 से 17% की एनुअल ग्रोथ अचीवेबल है। तो अगले 5 साल तक आप ये मान के चलिए 15 से 17% की ग्रोथ आ सकती है, जो कि मैनेजमेंट अश्योर कर रही है। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी इनके पाइपलाइन में है, जैसे QRSAM, कुशा, ओके, जो कि इंडिजिनस S-400 टाइप का एक प्रोजेक्ट है, नेवल सिस्टम है, LCA है, हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स है। एक्सपोर्ट का शेयर भी अगले 5 साल में बढ़ने का फोकस है। अभी 5% के आसपास है, 4-5%। ये अगले 5 साल में 10% तक बढ़ने का प्लान है और टारगेट्स हैं। बाकी कंपनी R&D में काफ़ी स्पेंड कर रही है, 1600 से 1800 करोड़ एनुअली स्पेंड कर रही है, जिसका 6 से 7% ऑफ टर्नओवर का जो कंपनी का बनता है। और इसमें कंपनी फोकस कर रही है AI के ऊपर। ML, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मतलब मशीन लर्निंग, क्वांटम, मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम्स। तो ये सारे इनके फ्यूचर के ग्रोथ प्लान्स हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अभी हेडविंड और टेलविंड की बात कर लेते हैं। जब भी हमने देख ही लिया है कि हेडविंड ये है, टेलविंड ये है कि कंपनी को गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम चल रहा है, इंडिजिनाइजेशन हो रही है, तो इन सब में बेल के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं।
और दूसरा हेडविंड की बात करें तो एग्जीक्यूशन में जो डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स या डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट बजट या एक्सपोर्ट्स, वो सभी अभी लिमिटेड है। बट इस टाइम कंपनी की टेलविंड स्ट्रांग है, हेडविंड इतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो आगे गवर्नमेंट की पॉलिसी की सपोर्ट करें तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि गवर्नमेंट इसको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फाइनली मैं इससे ये पूछता हूँ हमेशा कि आप बताओ कि मुझे इस कंपनी को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल या रिस्क इतने ज़्यादा हों तो आगे इन्वेस्टिगेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। पर ये मुझे ये बता रहा है कि आपको इसको आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करेंगे और पार्ट 3 में हम इस कंपनी के फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा पार्ट 2 देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।